मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 15.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 का पहले मैं आउटलाइन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक एग्जाम्पल को रेफर किया है, एग्जाम्पल 13 को रेफर। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन 13 का आउटलाइन बताता हूँ। क्वेश्चन 13 में हमारे पास दो डाइज है और दो डाइस को फेंका जाता है। दो डाइस को फेंकते तो मीन्स पहले मैं डाइस के बारे में बताता हूँ। डाइस हमारा क्या है, क्यूब है, ठीक है, जिसके हर एक क्यूब में हमारे पास होता है 6 फेस होते हैं। तो हर एक फेस के ऊपर पहले फेस के ऊपर डॉट 1 लगा होता है, दूसरे में 2 डॉट, तीसरे फेस पे 3 डॉट, चौथे फेस पे 4 डॉट, पांचवें फेस पे 5 डॉट और छठे फेस पे 6 डॉट। इस तरह हमारे दो डाइस हैं, इस तरह के दो डाइस हैं। तो हमें जब इन्हें फेंकना है तो हमें क्या है, दो डाइस के ऊपर डिफरेंट डॉट्स मिलेंगे। तो हमें बताना है उनके जो डॉट्स का सम है, दोनों डाइस के डॉट का सम कब 2 होगा, कब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और जब वो ये होगा मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 उस समय होने की उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए उसने दिया हुआ है इवेंट सम ऑफ द टू डाइज है और ये प्रोबेबिलिटी हमें कुछ की उसने हमें प्रोबेबिलिटी दिया है। जैसे सम 2 आने के लिए प्रोबेबिलिटी उसने 1/36 दी है, 8 के लिए 5/36, 12 के लिए 1/36। तो पहले कैसे हम निकालते हैं, जब हम दो डाइस को फेंकते हैं तो किस तरह हमारे टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, ये मैं तो आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले डाइस का एक, दूसरे डाइस का भी एक होगा। एक एक लिखने का तरीका, फिर पहले वाले का एक, दूसरे का एक, फिर पहले का एक, दूसरे का 2, पहले का एक 3, पहले का एक 4, पहले का एक 5, पहले का एक और दूसरे का 6। ऐसे ही 2 के लिखते हैं, पहले में 2, दूसरे में 1, फिर 2 2, फिर पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, तीसरे दूसरे में 4, पहले में 2 और दूसरे में 5 और पहले में 2 और दूसरे वाले में 6। इसी तरह हम कॉम्बिनेशन करते हैं, पहले में 6, दूसरे में 1, पहले में 6, दूसरे में 2, पहले में 6, दूसरे में 3, पहले में 6, दूसरे में 4, पहले में 6, दूसरे में 5 और पहले में 6 और दूसरे में 6। इस तरह इन सबको देखें, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। जब हम दो डाइस को जमीन में फेंकते हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स नए सबको गिनेंगे तो कितने हैं, 36। तो इसलिए देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने कितने लिखा, 36। अब हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखना है, जो हमारा जो आउटकम्स है इसके अंदर देखना है कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका सम हमारे पास 3 के बराबर है। क्योंकि 3 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें पॉसिबल टोटल फेवरेबल आउटकम निकालने पड़ेंगे। तो हमें देखने कितनी संख्या है। अब देखो 3, 1 और 2 को जोड़ें 3 और 2 और 1 को जोड़ें 3, तो हमारे पास 3 सम आने वाले कौन से 1 2 और 2 1। तो मीन्स इनकी संख्या कितनी है हमारे पास, 2। तो 3 सम आने वाले जो जब हम दो डाइस को फेंकते हैं उनकी संख्या कितनी है, 2। तो देखो लिखा हुआ है सम ऑफ 3 के लिए कौन सा 1 2 और 2 1 है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, क्वांटिटी कितनी, नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितने, सम ऑफ 3 इज इक्वल टू 2/36। क्या है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 1/18। तो हमारा जो सम 3 आने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 1/18 आ गई, ठीक है। अब हम देखें 4 के लिए। अब हम देखें इस डिस्ट्रीब्यूशन के 4 देखते हैं। 4 देखो कहाँ का है, 1 3 को जोड़ें 4 होगा, 2 2 को जोड़ें 4 होगा, 3 1 को जोड़ें 4। तो कितनी संख्या, 1 2 3। तो देखिए सम ऑफ 4 आने कौन से, 1 3 2 2 और 3 1, मीन्स इनकी संख्या कितनी, 1 2 3। तो मीन्स हमारा जो फेवरेबल आउटकम है जिनका सम 4 होगा उनकी संख्या कितनी, 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 3 है और पॉसिबल आउटकम कितने 36 है, 3/36, 1/12। तो अब देखिए 1/12, ठीक है। अब देखिए 5 के लिए निकालते हैं। 5, अब देखिए यहाँ 5 देखिए 1 4 2 3 3 2 और 4 1, मीन्स 1 2 3 4। तो हमारे जो नंबर, जो दोनों डाइस के ऊपर नंबर है, डॉट है, उनका सम 5 कितने नंबर्स हैं उसके, 1 4 है, 2 3 है, 3 2 4 1 है। तो इनकी संख्या कितनी, 1 2 3 और 4। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 4 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने 4, पॉसिबल आउटकम्स कितने 36, 4/36, 1/9। तो मीन्स हमारा कितना हो गया, जो सम 5 आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी, 1/9 होगी। अब मैं आपको सम ऑफ 6 कैसे निकालेंगे बताता हूँ।
पहले देखिए सम ऑफ 6 कौन कौन से जो हमारे दो डाइज हैं जिनमें जो ऊपर जो दो नंबर हैं, दो डॉट आ रहे हैं, उनकी सम जो है 6 के बराबर हुआ है। देखिए 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 है। तो मीन सम ऑफ 6 में कितना 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5। इनकी संख्या कितनी 1 2 3 4 5 मीन्स 5। तो मीन्स टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर सम 6 के लिए कितना हो गया 5। अब टोटल पॉसिबल आउटकम आपको पता है 36 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 कितना होगा 5 बाय फेवरेबल आउटकम, नंबर द फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम मीन्स 5 बाय 36। तो अब हमारा 6 के लिए क्या होगा 5 बाय 36 होगा। अब देखिए सम ऑफ 7 देखना है। सम ऑफ 7 देखेंगे, देखो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1 1 2 3 4 5 और 6 लिख लिया। सम ऑफ 7 के लिए मैंने देख लिखा 1 6 2 5 4 3 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और 6। तो मीन्स टोटल नंबर तो फेवरेबल आउटकम 6 के लिए सम ऑफ 7 के लिए कितने हो गए 6 हो गए। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 6 7 7 इज इक्वल टू क्या होगा टोटल फेवरेबल आउटकम मीन्स नंबर द फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम कितने 36 है और फेवरेबल आउटकम 6 है। तो 6 बाय 36 इज इक्वल टू 1 बाय 6। तो हमारा कितना हो गया ये 1 बाय 6 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 9। हमारा सम ऑफ 9 के लिए पहले 9 देखेंगे किन कौन नंबर्स का, किन दो नंबर्स का सम 9 के बराबर होता है। 1 3 6 4 5 5 4 और 6 3 1 2 3 और 4। तो मीन्स सम ऑफ 9 वाले नंबर कौन से, पहले में 3 दूसरे में 6 पहले में 4 दूसरे में 5 पहले में 5 दूसरे में 4 पहले में 6 और दूसरे में 3। तो मीन्स संख्या कितनी होगी 1 2 3 और 4। मीन्स हमारा नंबर तो टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर सम ऑफ 9 के लिए कितना हो गया, देखो 4 हो गया। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या नंबर द फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हमारे देखो 4 और पॉसिबल आउटकम्स कितने 36 ये लिखा हो। तो 4 बाय 36 इज इक्वल टू 1 बाय 9 1 बाय 9। अब हम आपको बताता हूँ सम ऑफ 10 के लिए कैसे निकालेंगे। सम ऑफ 10 को यहाँ देखते हैं कौन कौन से पेयर है 4 6 5 5 और 6 4 4 6 5 5 और 4 4। तो मीन्स कितने हमारे टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम कितने हमारे, उनकी संख्या कितनी है 1 2 और 3 लिख लिया। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है 36 है। तो मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 6 या 10 के लिए कितनी होगी 3 बाय फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम 3 बाय 36 इज इक्वल टू 1 बाय 12। तो यहाँ कितना हो गया हमारा 1 बाय 12। ठीक है, अब हम 11 के लिए देखते हैं। 11 के लिए देखिए कौन कौन से 5 6 और 6 5। देखिए लिखा 5 6 और 6 5 मीन्स सम ऑफ 11 वाले कौन कौन से पेयर है 5 6 और 6 5। तो मीन्स की संख्या कितनी है 1 2। तो इस टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर कितना हमारा जो 11 है उसके लिए कितना होगा 2 हो गया। तो मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगा नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 11 इज इक्वल टू 2 बाय 36 इज इक्वल टू 1 बाय 18 1 बाय 18। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन MCQs में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर पूछा जा सकता है।